Hello everyone, welcome to Civil Step. Good morning students, very good morning to all of you. I hope you all are fine and healthy. तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 6, ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे मिसलेनियस, जो हमारे पूरे सिलेबस में हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। हर एक सिलेबस का हर एक टॉपिक यहाँ कवर होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठेंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ लाइव हैं क्लास को शेयर करें एंड लाइक भी करें, राइट। तो सो दैट सभी स्टूडेंट्स आ पाए, राइट, और सभी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा पाए। शुरू करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेंसिटिविटी। हर एक क्वेश्चन को फोकस के साथ, पूरा फोकस हेयर, ठीक है। सेंसिटिविटी टू द फीलिंग ऑफ अदर पीपल एंड एबिलिटी टू ट्यून इनटू देयर इमोशंस इज नोन एज, ठीक है। दूसरों के प्रति जब हम सेंसिटिव होते हैं, उनकी फीलिंग्स को जानते हैं, इमोशंस को जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैच्योरिटी, एम्पैथी या इमोशनल लिटरेसी। क्या बोलेंगे? सेंसिटिविटी टू द फीलिंग ऑफ अदर पीपल एंड एबिलिटी टू ट्यून इनटू, देखो यहाँ पर कीवर्ड आ गया ट्यून इनटू देयर इमोशंस। जब हम जो वो फील कर रहे हैं वैसा ही सेम हम भी फील करें और फिर हम उनको गाइड करें, तो मतलब हम क्या फील कर रहे हैं, क्या है वो बताइए। इमोशनल इंटेलिजेंस बोलेंगे, इमोशनल मैच्योरिटी है, एम्पैथी है या इमोशनल लिटरेसी है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा है एम्पैथी, ठीक है। थर्ड इज द राइट ऑप्शन हियर, एम्पैथी है। व्हाई? बिकॉज कीवर्ड हमने देखना है, जब हम अपनी एबिलिटी टू ट्यून इनटू देयर इमोशन, दूसरों के इमोशंस को सेम वैसा फील करते हैं जैसा वो फील कर रहे हैं, तो वो किसकी डेफिनेशन है? एम्पैथी की, ठीक है। तो 3 इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें क्या है, देखो एम्पैथी होती है, एक सिंपैथी होती है। व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी जब हम, मैंने अभी बताया, एबिलिटी टू ट्यून आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अदर, एंड सिंपैथी जब ऊपर ऊपर से सिंपैथी देते हैं, ठीक है। किसी की कोई प्रॉब्लम है, लाइफ का चैलेंज है, तो बड़े सारे हमारे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ऊपर से, हाँ कोई ना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, सब हो जाएगा, तो वो क्या है? दैट इज सिंपैथी। हमें पता चल जाता है कि ये सिंपैथी है या एम्पैथी है। एम्पैथी कौन? जो हमारा एकदम डियर वन, हमारा वेलविशर होता है, ठीक है, मोस्टली हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, राइट। तो वो एम्पैथेटिक नेचर जो होता है, दैट इज डिफरेंट। सिंपैथी ऊपर ऊपर से सांत्वना देना, ठीक है, दैट इज सिंपैथी। तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द राइट ऑप्शन? एम्पैथी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? चिल्ड्रन विद प्रोफाउंड रिटार्डेशन हैव एन IQ बिलो। बताइए, अगर कोई बच्चा है उसकी रिटार्डेशन है, प्रोफाउंडेड रिटार्डेशन मतलब सीवियर काइंड ऑफ मेंटली रिटार्डेड है, तो उसका IQ कितना होगा? 50। बिलो बताना है, IQ बिलो 50, बिलो 40, बिलो 30 या बिलो 25। प्रोफाउंड जो एकदम लास्ट लेवल आता है, प्रोफाउंड इसलिए लिखा हुआ है, तो कीवर्ड को देखना है, प्रोफाउंड रिटार्डेशन। तो आंसर इज यस, सभी पार्टिसिपेट करें। राइट आंसर, राइट आंसर हेयर इज प्रोफाउंड रिटार्डेशन की अगर हम बात करें, बिलो 25, बिलो 25 ये आता है प्रोफाउंड रिटार्डेशन में, ठीक है। क्लियर है? कैसे देख लेते हैं। रेंज, रेंज क्या है प्रोफाउंड में? बिलो 25, 1 to 24 के बीच आता है प्रोफाउंड रिटार्डेशन। देन सीवियर आता है, ठीक है। ये रेंज भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो, कोई भी रेंज पूछी जा सकती है, ठीक है। एवरेज भी आ सकता है, बिलो एवरेज, ठीक है। माइल्ड मेंटल डिसेबिलिटी उसकी 55 to 69 IQ है। देन 40 to 54 में मॉडरेट आता है, ठीक है। 70 to 79 बॉर्डर लाइन, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। 80 to 89 लो एवरेज, ठीक है। एवरेज किस में आता है? 90 to 110, ठीक है। तो ये इसमें, ये एवरेज में आ जाता है। 110 से ऊपर गिफ्टेड बच्चा आता है, राइट, इस तरह से फिर आगे आता है। तो ये आपको रेंज पता होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव वेराइटी ऑफ टीचिंग मॉडल्स एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है, विद इन द क्लासरूम बिकॉज, बताएंगे क्या है अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर हमें पता है कितनी थ्योरीज दी है, कितनी उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है, 8 तरह की, राइट। तो उसमें क्या पूछा है? वेराइटी ऑफ टीचिंग मोड्स स्ट्रैटेजीज विद इन द क्लासरूम। वो क्या दर्शाती है उनकी थ्योरी? इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है,
it helps improve general intelligence, it help to create star students, या it help improve practical intelligence. Right option here is, what is the right option according to Howard Gardner? What is the right option? क्या है गार्डनर के अकॉर्डिंग थ्योरी जो उन्होंने दी है इंटेलिजेंस की, क्या वो इंडिकेट करती है थ्योरी? यस, राइट ऑप्शन हेयर, राइट ऑप्शन इज फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. कैसे? इट हैज एक्सरसाइज, इट हेल्प एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस. उनकी थ्योरी का ही नाम है, क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस. कितनी इंटेलिजेंस दी है उन्होंने? 8 तरह की इंटेलिजेंस दी है. राइट, तो ये है यहाँ पर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. जिनका फर्स्ट है बिल्कुल ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस. ये सभी तरह की इंटेलिजेंस किसने बात की है? हॉवर्ड गार्डनर. ठीक है, तो हर तरह के इंटेलिजेंस कोर्स में आपको बताया है, सिखाया है, तो उसको पढ़ें, देखें और सारी इंटेलिजेंस विद एग्जाम्पल है तो उसको याद करें. राइट, नेक्स्ट है, it is important that the teacher does not segregate children into fixed groups based upon intelligence quotient as. कहते हैं टीचर को बच्चों के IQ के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट, अलग अलग नहीं करना चाहिए. Why? बताइए. इट इज इनकन्वीनियंट, क्योंकि टीचर के लिए इनकन्वीनियंस रहती है. इट इज कन्वीनियंट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए इनकन्वीनियंट है. इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू compete among themselves across groups. बच्चे अपने आप से compete नहीं कर पाते इसलिए. या कॉन्सेप्ट जो है IQ का स्टेबल नहीं है. ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा हो तो थोड़ा बढ़ भी सकता है. राइट, तो दैट लीड्स टू ऑल्सो एक और चीज क्या होती है? लेबलिंग हो जाती है बच्चे की. तो इसलिए कहते हैं IQ वाले कॉन्सेप्ट को लेकर टीचर को सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए. इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन इनटू फिक्स्ड ग्रुप अकॉर्डिंग टू IQ. व्हाई? बिकॉज बताइए, सभी पार्टिसिपेट करें यहाँ पर, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट. इट इज कन्वीनियंट फॉर द टीचर, इनकन्वीनियंट फॉर द टीचर, इनकन्वीनियंट फॉर द स्कूल, या बच्चों को लेबलिंग लगती है. ठीक है, और IQ वाला कॉन्सेप्ट स्टेबल नहीं है. ठीक है, और साथ में या बच्चे compete नहीं कर पाते. कुछ C कह रहे हैं, कुछ D कह रहे हैं, तो C D में कंफ्यूजन. तो राइट आंसर हेयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ IQ नॉट स्टेबल. ठीक है, अगर कोई टीचर IQ के अकॉर्डिंग बच्चों को सेग्रीगेट करे, दैट इज रॉन्ग. तो वहां पर हमें लेबलिंग जो है वो काम नहीं आती एंड IQ का कॉन्सेप्ट वहां स्टेबल नहीं है. क्लियर है? तो 4 इज द राइट ऑप्शन हेयर. ठीक है, तो वहां पर कभी भी क्लास में बच्चों को IQ के बेस पे सेग्रीगेट, लेबलिंग अलग अलग नहीं करना चाहिए. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार बेसिक सा टीचिंग एप्टीट्यूड जब भी पेपर कोई भी आता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट मेजर्स, मैंने आंसर ही बता दिया. पर्सनालिटी, रीडिंग एफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, नन ऑफ अबव. स्टैनफोर्ड बिनेट, बिनेट जो है पहले ऐसे थे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बात की है किसके ऊपर? पर्सनालिटी के ऊपर, रीडिंग एफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, या नन ऑफ दीज. स्टैनफोर्ड बिनेट. ठीक है, सबका आंसर क्या है? C. 3 इज द राइट ऑप्शन हेयर. इंटेलिजेंस की बात की है इन्होंने. ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1905 में एक स्केल डेवलप किया इंटेलिजेंस का. 30 आइटम्स दी उन्होंने. डिजाइन टू मेजर जजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, विच बिनेट डीम्ड द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, पहला जो उनका इंटेलिजेंस टेस्ट था उसमें 30 आइटम्स दी उन बच्चों को जो मेंटली रिटार्डेड थे. ठीक है, उनकी इंटेलिजेंस को देखने के लिए कितनी इंटेलिजेंस है. 1905 में उन्होंने स्केल बनाया. तो बड़ी बार क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है. पहला किसने शुरू किया? याद रखना है, स्टैनफोर्ड बिनेट. और किस पे बात की? इंटेलिजेंस के ऊपर. राइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. क्या है? अ चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड डिजायर ऑफ अदर्स. यहां पर क्या कीवर्ड है ये देखना है. डिजायर ऑफ अदर्स. चाइल्ड हैज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स. दूसरों के इंटेंशंस, डिजायर्स, फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस को समझना, उसे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बताना है. स्पेशल इंटेलिजेंस, सभी पार्टिसिपेट करें. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, या नेचुरलिस्टिक. व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हेयर होवर्ड गार्डनर की थ्योरी से लिया गया है. ठीक है, उसकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसमें से लिया गया है. तो राइट ऑप्शन यहाँ सबका आ रहा है इंटरपर्सनल इज द राइट ऑप्शन. बी सेकंड जिनका है बिल्कुल ठीक है. इंटरपर्सनल क्यों है? क्योंकि दूसरों के फीलिंग, डिजायर, इंटेंशन, इमोशंस को समझना, दैट इज इंटरपर्सनल. इंट्रा जब खुद के
अपने विद इन सेल्फ इमोशंस को समझना। स्पेशियल जब जिनको दिशाओं का ज्ञान हो, जैसे आर्किटेक्ट हो गए, राइट, ठीक है, और नेचुरलिस्टिक जैसे फार्मर्स हो गए, जिनको जो नेचर लवर्स होते हैं, ओके। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट ऑप्शन हेयर इज इंटरपर्सनल, सेकंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इंटरपर्सनल जब दूसरों को समझते हैं हम, ठीक है, हमारी एबिलिटी दूसरों को अंडरस्टैंड करना और उनको गाइड करना, राइट। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इंक्लूड, इंटेलिजेंस क्या इंक्लूड करती है? द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस नॉवल, मतलब नया या ओरिजिनल आंसर्स टू द प्रॉब्लम, ठीक है। कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी कुछ नया क्रिएट करने की, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ सिंगल रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक क्वेश्चन, एक सिंगल रिस्पॉन्स देना एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का, उसको बोलते हैं। या अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज दैट अलाउ एन इंडिविजुअल टू लर्न, ठीक है, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है जो अलाउ करता है इंडिविजुअल टू लर्न, या अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर। बताइए इंटेलिजेंस की डेफिनेशन इसमें से कौन सी है? यस, क्या आएगा इसमें? इंटेलिजेंस इंक्लूड व्हाट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स मोस्टली आर सेइंग 3, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, बिल्कुल ठीक है। देखो सेट ऑफ कैपेबिलिटीज जिसमें इंडिविजुअल क्या है? कैपेबिलिटीज इंडिविजुअल टू लर्न, ठीक है। पहली जो ऑप्शन है दैट इज नॉवल और नया आंसर, मीन्स ये तो क्रिएटिविटी की बात हो रही है, ठीक है, कुछ नया क्रिएट करना, राइट। एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ सिंगल रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्टिविटी की कहीं ना कहीं बात हो रही है, सिंगल रिस्पॉन्स। एंड देन परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये तो लर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? इंटेलिजेंस के बारे में बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर? थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारी कैपेबिलिटी की कि हम किस तरह से चीजों को सीखते हैं, राइट। 3 इज द राइट ऑप्शन। सो इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एबिलिटी टू लर्न। क्लियर? यस। चलिए नेक्स्ट है, according to Howard Gardner theory of multiple intelligence, which of the following terms is applied to the ability to perceive visual worlds accurately? देखो यहाँ कीवर्ड आ गया, क्या आ गया? visual worlds accurately and to perform transformation on one's initial perception, ठीक है। तो यहाँ परसेप्शन की बात हो रही है और विजुअल वर्ल्ड की बात हो रही है। राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड हमने पकड़ लिया है, बताइए क्या है? बॉडीली काइनेस्थेटिक, स्पेशल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस? व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हियर अकॉर्डिंग टू होवर्ड गार्डनर थ्योरी, ठीक है, ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्या आएगा इसमें से? जब विजुअल इंटेलिजेंस होती है, विजुअल स्पेशल चीजें, यस राइट आंसर बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट सेइंग बी दैट इज स्पेशल, क्योंकि विजुअल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें से कौन, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें कौन आता है? ठीक है, स्पेशल, जहां पर जो विजुअल वर्ल्ड को एक्यूरेटली परसीव कर सकते हैं। तो इसका क्या है? हमें 8 तरह की इंटेलिजेंस पता है, हॉवर्ड गार्डनर ने दी है, ठीक है। तो जैसे कि आर्किटेक्चर हो गए, उनको पता होता है कि कौन सी जगह पे क्या सूट करेगा, ठीक है, कहाँ ड्राइंग रूम बनना चाहिए, कहाँ बेडरूम बनना चाहिए, कहाँ वॉशरूम बनना चाहिए, कहाँ किचन बननी चाहिए। तो ये आर्किटेक्ट का काम होता है, उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। और जो मूर्तिकार होते हैं, स्कल्पचर होते हैं, उनको भी विजुअलाइजेशन उनकी अच्छी होती है। तो मतलब ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? स्पेशल इंटेलिजेंस, राइट, अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ थर्स्टन पीएमए? पीएमए के फुल फॉर्म राइट इन द चैट बॉक्स। पीएमए क्या है? व्हाट इज पीएमए अकॉर्डिंग टू थर्स्टन? व्हाट इज पीएमए? पीएमए क्या है? प्राइमरी, वेरी गुड, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इसमें से कौन सी नहीं है? नंबर, इमोशन, मेमोरी, रीजनिंग, ठीक है, हमने कल परसों भी किया था अपनी लाइव क्लास में। तो बताना है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू थर्स्टन इसमें से कौन सी नहीं है? बताइए। न्यूमेरिक की यहाँ बात हो रही है, इमोशंस की, मेमोरी या रीजनिंग? देखो कुछ नंबर बोल रहे हैं, नंबर इज रॉन्ग, न्यूमेरिकल तो उसने बात की है, ठीक है, लिखा नंबर हुआ है, बट दिस इज द एबिलिटी, राइट। नंबर से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड, मेमोरी भी है, रीजनिंग भी है। जो नहीं है उसने इमोशंस की बात नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्स्टन की जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है उसमें से क्या नहीं आएगा? इमोशन।
ठीक है, तो 7 तरह की है, न्यूमेरिकल, वर्बल, स्पेशियल, मेमोरी, वर्बल इफ्लुएंसी, इंडक्टिव रीजनिंग या परसेप्चुअल स्पीड। तो कौन सा नहीं आएगा? दैट इज इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या है? ट्रेट्स, कंडीशंस, डेमोग्राफिक ट्रेट्स, cultural characteristics, intellectual capacity, behavioral characteristics that set one human being apart from the another। ठीक है, जो एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे से अलग करता है उसे क्या कहते हैं? इन ऑल फैक्ट्स ऑफ लाइफ द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिव या इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या है? ट्रेट्स, कंडीशंस, डेमोग्राफिक traits, cultural characteristics, intellectual capacity, behavioral characteristics that set one human being apart from the another. What is the right option? Right option here is yes, कुछ A कह रहे हैं, कुछ D कह रहे हैं. Yes, right option here is personality. Personality is the राइट ऑप्शन. ठीक है, की पर्सनालिटी कि हर पर्सन दूसरे से अलग है, अलग अलग तरीकों से सोशली बात करें, इमोशनली बात करें, ट्रेड्स के बेसिस पे बात करें तो हम एक दूसरे से भिन्न हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डेफिनेशन इज ऑफ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी क्लियर? पर्सनालिटी. नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग पेस आर रिजल्ट ऑफ. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग पेस क्या बोलते हैं? हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस है, इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है. बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, नीदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट. राइट ऑप्शन हेयर. राइट क्या है? हेरिडिटी का या इन्वायरमेंट का या दोनों का इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर. बताइए किसका पड़ता है? यस, बिल्कुल ठीक है. स्टूडेंट सेइंग बोथ. तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो हर किसी में होते हैं वो किसके बेस के ऊपर होते हैं? बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. तो सी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं. इंटेलिजेंस के में भी सब अलग अलग हैं. सेल्फ कॉन्सेप्ट, वैल्यूज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मोटर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, हमारा एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, स्टडी हैबिट, इन सब में अगर हम बात करें हर पर्सन यूनिक है, हर पर्सन अलग है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एज वेल एज इन्वायरमेंट. ठीक. नेक्स्ट है टू ऑपोजिट डिजायर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड. ठीक है, वेरी सिंपल. दो ऑपोजिट डिजायर है एक ही पर्सन के ऊपर, एक ही पर्सन सोच रहा है, दो ऑपोजिट डिजायर है. बताइए वो क्या है? उसको कन्फ्लिक्ट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है या प्रेशर आ रहा है? बताइए. कोई दो डिजायर्स हैं वो बार बार आ रही हैं, ये चूज करूं या ये चूज करूं. व्हाट इज दैट? कन्फ्लिक्ट है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, एंग्जाइटी है या प्रेशर है. वेरी इजी, कॉमन सेंस से भी हो सकता है. राइट ऑप्शन. राइट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. स्टूडेंट सेइंग कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट होता है ना जब दो चीजें हैं हमारे पास, मान लो दो तरह की जॉब्स हैं, ये चूज करें या ये चूज करें. राइट, क्लियर है? दो डिफरेंट हैं, ऑपोजिट हैं. ठीक है, तो वहां पर कन्फ्लिक्ट आता है. क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. कन्फ्लिक्ट की स्थिति कब आती है? जब दो डिजायर्स में से एक को चूज करना है, क्या करें, ये करें या ये करें. क्लियर? नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इम्पार्टिंग. कम्युनिकेशन क्या है? टास्क ऑफ इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या मैसेज. कम्युनिकेशन क्या है? इम्पार्ट, टास्क ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या मैसेज की यहां बात हो रही है. व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हियर इज, राइट ऑप्शन हियर इज इंफॉर्मेशन. ठीक है, सेकंड इज द राइट ऑप्शन. हाउ? देख लेते हैं. सेकंड इज द राइट ऑप्शन. इंफॉर्मेशन एनकम्पासेस द. इंफॉर्मेशन में क्या होता है? डाटा, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, आइडियाज जो हम एक्सचेंज करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन. इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मीनिंग. ठीक है, हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं मीनिंग, मेकिंग इट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ताकि अंडरस्टैंडेबल हो एंड एक्यूरेट ऑप्शन. देयरफॉर इंफॉर्मेशन बेस्ट डिस्क्राइब द सेंट्रल टास्क ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन इज द राइट ऑप्शन. तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां भी जो भी डिपार्टमेंट कहीं भी हम काम करते हैं या कम्युनिकेशन डे टू डे लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है. तो किसका सेंट्रल टास्क है? वो इंफॉर्मेशन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है किसको? कम्युनिकेशन को. राइट. नेक्स्ट है, क्वेश्चन को फोकस के साथ देखिए. क्या है क्वेश्चन? अ टीचर डिसाइड टू फॉर्म 6 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. टीचर डिसाइड करता है कि 6 ग्रुप बना दे बच्चों का.
एंड असाइन अ सब थीम, एक सब थीम दे दे टू ईच ग्रुप फॉर डिस्कशन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, डिस्कशन और रिपोर्टिंग के लिए क्या दे दे, सब ग्रुप बना दें। विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल विल बी द बेस्ट, डिस्क्राइब करता है स्ट्रैटेजी को, बताइए। ट्रांजैक्शनल मॉडल है, इंटरेक्शनल मॉडल है, हॉरिजॉन्टल मॉडल है या लीनियर मॉडल है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या है, टीचर 6 ग्रुप बनाता है स्टूडेंट्स के, ठीक है, असाइन करता है सब थीम, ठीक है, ऑफ ईच ग्रुप फॉर डिस्कशन एंड रिपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब उसको असाइन करता है एंड देन रिपोर्ट करता है। तो बताइए क्या आएगा, क्या कौन सी स्ट्रैटेजी है, ट्रांजैक्शनल है, ठीक है, इंटरेक्शनल है, हॉरिजॉन्टल है या लीनियर है? राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या है, यस, स्टूडेंट सेइंग कुछ ए कह रहे हैं कुछ बी कह रहे हैं, ए इज द राइट ऑप्शन यहाँ पर। ट्रांजैक्शनल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है, आप सबसे पहले चीजों को एनकोड करते हो, देन उसका को क्रिएशन ऑफ द मीनिंग एंड देन डिकोड करना, ठीक है, दैट बिकम टोटल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सेंडर एंड रिसीवर चैनल के थ्रू जाता है मैसेज, कहां पर, रिसीवर की ओर, क्लियर है, ठीक है, ट्रांजैक्शनल मॉडल में आता है, क्लियर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, व्हाइल फ्रेमिंग टू एनी ईसीई मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की यहां बात हो रही है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम इंश्योर वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या इंश्योर करता है, इंपॉर्टेंट लर्निंग एंड डोमेन बेस्ड एरिया कवर होते हैं, लर्निंग और डोमेन बेस्ड एरिया कवर होते हैं, ओनली फॉर्मल लर्निंग कवर होती है, या नो डेवलपमेंट या ओनली कॉग्निटिव लर्निंग, क्या आता है, इंपॉर्टेंट लर्निंग एंड डोमेन बेस्ड एरिया, बताइए क्या है, या कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। देखो नो डेवलपमेंट तो गलत है, क्या है क्वेश्चन की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम में क्या इंश्योर होता है, नो डेवलपमेंट, ऐसा तो नहीं है, बच्चे की डेवलपमेंट तो हम करते हैं, ओनली फॉर्मल लर्निंग, ओनली आ गया, ठीक है, ओनली कॉग्निटिव तो ये भी गड़बड़ है। तो हमें लर्निंग इंपॉर्टेंट जो लर्निंग डोमेन है उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वो मायने रखती है, ठीक है। तो ए इज द राइट ऑप्शन, एक ही पॉजिटिव है, दैट इज ए, ठीक है। तो हमें बच्चे की हर तरह की डेवलपमेंट चाहिए, कॉग्निटिव, सोशल, कम्युनिकेशन, इमोशनल, अडेप्टिव, मोटर स्किल्स, तो अर्ली चाइल्डहुड में सब तरह की डेवलपमेंट जो इंपॉर्टेंट है उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो यहाँ पर एक ही पॉजिटिव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, अ स्ट्रॉन्ग ECCE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम जो है इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, ऑल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, अभी बताया मैंने, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, लैंग्वेज, या ऑल अबाउट हेल्दी डाइट की बात होती है, या मल्टीपल एग्जाम्पल ऑफ डीलिंग विद द क्लासरूम स्ट्रेस की बात हो रही है, या मेंटल एक्सरसाइज की बात हो रही है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आएगा, यस, व्हाट इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज, अगर हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करें तो करिकुलम की अगर उनकी बात करें तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट सेइंग वन, दैट इज सोशल, इमोशनल, फिजिकल, लैंग्वेज, ये सारी चीजें उनकी एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए उनकी हमें डेवलपमेंट करनी है, बाकी सब नहीं है, मतलब वेग है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली यही सारी चीजें हैं फॉर अर्ली एजुकेशन करिकुलम में, ठीक है। तो उनका लैंग्वेज, कॉग्निशन, मोटर, फाइन मोटर, अडेप्टेशन एंड सोशल इमोशनल, ये सारा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एंड होलिस्टिक अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो है करिकुलम फॉर द स्कूल, हमें स्ट्रॉन्ग और होलिस्टिक क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, टू बिल्ड नॉलेज एंड स्किल्स, उनमें नॉलेज और स्किल पैदा करने के लिए, टू कल्टिवेट क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए, या टू क्रिएट सेफ एंड सिमुलेटिंग क्लासरूम, ठीक है। तो किस तरह का हमें डेवलपमेंट करना है, क्या जरूरी है, स्ट्रॉन्ग एंड होलिस्टिक की अगर हम बात करें यहाँ पर करिकुलम की, तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, तीनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, नॉलेज स्किल भी चाहिए, क्यूरियोसिटी भी चाहिए, सेफ सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट भी चाहिए, तो आंसर है ऑल ऑफ अबव, 4 इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है, जिनका 4 है 4 इज द राइट ऑप्शन हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हर चीज की डेवलपमेंट बच्चों में चाहिए अर्ली चाइल्डहुड, जो उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट है, स्किल्स, इमोशनल, सोशल, एवरीथिंग, अडेप्टेशन, फाइन मोटर स्किल्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ करिकुलम, कौन सा करिकुलम का एलिमेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट,
टीचर या इवैल्यूएशन? राइट ऑप्शन हेयर। करिकुलम का एलिमेंट जो नहीं है, नॉट पूछा है, ठीक है, तो बताना है। ऑब्जेक्टिव है, कंटेंट की बात हो रही है, टीचर की बात हो रही है या इवैल्यूएशन की, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? तो एलिमेंट की अगर हम बात करें, बिल्कुल ठीक है, सभी पार्टिसिपेट करें, यस ठीक है। टीचर, देखो सी इज द राइट ऑप्शन। टीचर, करिकुलम में टीचर एलिमेंट नहीं है, कैसे देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कंटेंट है, इवैल्यूएशन है, मैथडोलॉजी है, क्लियर, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, कौन सा नहीं है? दैट इज द टीचर। टीचर करिकुलम का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। करिकुलम में सारा उसके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, क्या क्या बच्चों का, हमें क्या पर्पस क्या है सिलेबस बनाने का, करिकुलम बनाने का, ठीक है। कंटेंट कैसा होना चाहिए, इवैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए, मेथड्स कैसे होने चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या है? करिकुलम है, क्लासरूम इन्वायरमेंट है, लर्नर है या टीचिंग टेक्नोलॉजी है? राइट ऑप्शन हेयर इज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। करिकुलम है, क्लासरूम इन्वायरमेंट है, लर्नर की बात हो रही है, टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्या आएगा आंसर यहाँ पर? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। देखो हमें हमेशा कैसे आंसर देना है, जहां स्टूडेंट की वेलफेयर की बात हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग, अभी मैंने हिंट दे दिया आपको, यस राइट ऑप्शन हेयर 3 बिल्कुल सही है। लर्नर, लर्नर का हमें लर्निंग प्रोसेस जो है बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग प्रोसेस में आता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर का सबसे ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। लर्नर का इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर, क्योंकि लर्नर की ग्रोथ, उसकी कितना उसको समझ में आया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो लर्नर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द बिलो इज अ ट्रू स्टेटमेंट? कौन सी ट्रू है बताना है। सिलेबस हैज, देखो ट्रू पूछा है, सिलेबस हैज मेनी एक्टिविटीज एज कंपेयर टू द करिकुलम। सिलेबस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं एज कंपेयर टू करिकुलम। बताओ, करिकुलम वास्ट है भाई, ठीक है। करिकुलम इज अ ब्रॉड टर्म एंड सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम में सब कुछ आ जाता है और सिलेबस उसका पार्ट है। थर्ड है, सिलेबस हैज अ वाइड स्कोप दैन करिकुलम। सिलेबस का वाइड स्कोप है करिकुलम से, या करिकुलम एंड सिलेबस आर इक्विवेलेंट कंपोनेंट है एजुकेशन के, दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं है। बताइए, बड़ी बार किया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो पता हो भाई करिकुलम क्या है और सिलेबस में, दोनों में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल सही जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, करिकुलम इज अ ब्रॉड टर्म एंड सिलेबस उसका पार्ट है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है सिलेबस की ज्यादा एक्टिविटीज होती है, करिकुलम में भाई ज्यादा एक्टिविटीज होती है, बिकॉज उसमें आपका सिलेबस भी आ जाता है और जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी आ जाती है। सिलेबस का वाइड स्कोप है देन करिकुलम, ठीक है। तो करिकुलम इज अ वाइड एक्चुअली, ठीक है। तो बेसिकली दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, सिलेबस जो है वो पार्ट है किसका? करिकुलम का। सेकंड इज द राइट ऑप्शन। सबसे पहले करिकुलम, उसका पार्ट है सिलेबस, देन टीचिंग का प्रोग्राम, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लियर है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नए एमसीक्यूज के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।